विश्वस्वेकम परवेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशई। फिर वेद मंत्र ने कहा सब बंधनों से छूट जाओ अगर उसको पालो तो। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:16। तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगेन। ये मंत्र कह रहा है हर्ष शोकौ जहात, कठोपनिषद है। हर्ष और शोक, हर्ष क्या होता है जी? आनंद को भी आप कहते हैं चला जाएगा। हाँ, ये संसारी वस्तु के पाने पर जो हमको आनंद मिलता है ये भी माया है, और जो दुख मिलता है वो तो माया है। ये सात्विक माया है जो संसार का हमको सुख मिलता है रोज। मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, खाने से, पीने से, देखने से, सुनने से, सूंघने से, रस लेने से। ये शोक और हर्ष, सुख और दुख दोनों खतरनाक है संसार वाला। इसलिए इन्होंने लिखा हर्ष शोकौ। हर्ष और शोक महापुरुष का लक्षण कहा गया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचत न कांक्षति। जो न तो संसार का सामान पाकर खुश होता है, अगर खुश हुए तो फिर आप मायाबद्ध हैं, अज्ञानी है। बेटा हो गया ढोल बजाओ, खुशी मनाओ। बेवकूफ हो तुम, मूर्ख हो तुम, रोगे है? रोएंगे? अरे बेटा हुआ है। हाँ हाँ, ये जितनी खुशी मना रहे हो उतने ही रोगे जब ये मरेगा, बीमार होगा, कैरेक्टरलेस होगा, जो भी गड़बड़ होगी इसमें तो जितना अटैचमेंट कर रहे हो ना, जितना सुख पा रहे हो उतने दुख पाओगे। देखिए ये फिलॉसफी नोट कर लीजिए आप लोग। जिस वस्तु से जिस व्यक्ति को जितनी मात्रा में सुख मिलता है, उस वस्तु से उसके वियोग में उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है। जैसे एक आदमी मर गया, सबसे बड़ा दुख किसको मिला? बीबी को। उसका सबसे बड़ा अटैचमेंट था ना, बड़ा प्यार था, स्वार्थ है ना, इसलिए उससे कम बेटे को, उससे कम दोस्तों को, सबसे कम नौकर को। ये दुख की लिमिट अलग अलग हुई। क्यों? इसलिए कि उसके रहने पर सुख की लिमिट भी अलग अलग थी, और उसमें भी अंतर है। किसी स्त्री का बहुत प्यार है पति से तो बहुत दुख होगा मरने पर, और किसी की दुश्मनी है पति से तो मरने पर कहेगा अच्छा हुआ अब यार के साथ चले जाएंगे। तो ये मंत्र ऐसा कह रहा है। उपासते पुरुषम ये यकामास्ते शुक्र में तदति बर्तंति धीरा। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा भाई जो भगवान की भक्ति करके उसको पा लेगा तो शुक्रम एतत्, शुक्रम माने ए भाव सागर, ए माया, इससे उत्तीर्ण हो जाएगा। इन्होंने शुक्रम कहा।
वही दुख निवृत्ति। अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 2:15। ये भी कह रहे हैं पाशों से, बंधनों से छूट जाओगे, उसको पालोगे तो। अब देखिए दूसरे मंत्र आए, वो कहते हैं शांति कैसे मिलेगी मैं बताऊं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद 2:13। विश्वसेकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:14। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचायेमं शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:11। ये अपना शांति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब वही है। अब देखिए रसो वै सह रसग्वम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। आ गए आनंद पर। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। जो उसको पालेगा आनंद को, वो आनंद युक्त हो जाएगा। ये बड़ा बढ़िया मंत्र है। भगवान नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आनंद है, उस आनंद को जो पालेगा आनंद युक्त हो जाएगा। अरे धन को पालेगा धनी हो जाएगा, विद्या को पालेगा विद्वान हो जाएगा। रसम लब्ध्वा सुखी भवति। कठरुद्रोपनिषद 27वां मंत्र। उस रस को पाके सुखी हो जाएगा। इन्होंने सुख शब्द लिखा। अब देखिए सुख शब्द का प्रयोग मंत्र कर रहा है। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12। एको बशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम। ये साधारण सुख नहीं संसार वाला, शाश्वतम अनंत काल का। अब कठोपनिषद आया, उसने कहा एको बशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। जो अंदर बैठा है उसको जो कोई जान ले, पा ले, उसको अनंत काल का अनंत मात्रा का सुख मिल जाए। अस्तु संक्षेप में समझ लीजिए, तमाम वेद मंत्र अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे संसार के लोग भी, हमारे फिलॉसफर्स लोग भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं नहीं हम तो मुक्ति चाहते हैं, नहीं हम तो दुख निवृत्ति चाहते हैं। अरे सबका मतलब एक ही है। वो भोलेपन में तुम कोई शब्द बोलो।
हाँ, तो हम जो सब एक बिना किसी के सिखाए पढ़ाए, ये भी आश्चर्य देखो। संसार में दो आदमी के अंगूठा निशान नहीं मिलते, और इतना वैचित्र है ब्रह्मा की सृष्टि का। अरे आए दिन करोड़ों अरबों आदमी है, किसी की शक्ल नहीं मिलती। एक बेटा लाखों लोगों में अपने बाप को पहचान लेता है, और एक गाय का बछड़ा गाय को पहचान लेता है। गाय का अगर स्तन में दूसरा बच्चा मुंह लगा दे, लात मार देती है, उसको मालूम पड़ जाता है मेरा बच्चा नहीं है। सब अलग अलग शकल, इतने वृक्ष करोड़ों प्रकार के, अलग पत्ते, अलग फूल, अलग फल, बनाने वाला कहीं नहीं दिखता, ये अपने आप सब बन गया। एक महोदय बोले प्रकृति से बन गया। प्रकृति क्या होती है? नेचर। नेचर क्या बनाया है? कोई पदार्थ है वो? बड़े भोले लोग हैं। अरे अपने आप बन गया। बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, हो रही है, आगे होगी। सर पटक के मर जाओ, आखिर में वही पहुंचोगे, अरे ये ऊपर वाला कोई है। इतना व्यवस्थित संसार कैसे अपने आप बन जाएगा? हाँ, धूप कब होगी, अंधेरा कब होगा, गर्मी कब आएगी, इस पेड़ में फूल कब आएंगे, इस पेड़ में कब आएंगे। अरे इतना व्यवस्थित बुद्धिमान मनुष्य भी कोई काम ऐसा नहीं कर पाता। रोज हवाई जहाज बनते हैं, कारें बनती हैं, साइकिलें बनती है, और रोज एक्सीडेंट होते हैं। और यहां कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ये अनंत लोक बने हैं, जो जिसको हम तारा कहते हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं नहीं नहीं ये तारा फारा नहीं है, ये सब लोक हैं। सब घूम रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। ये सब नेचर से हो रहा है। कुछ काम मत करो, तुम लोग बैठ जाओ सब वैज्ञानिक और कह दो नेचर से हमारा पेट भरेगा, नेचर से हम विद्वान बन जाएंगे, नेचर से हम रिसर्च कर लेंगे। ऐसा कोई काम नेचर से किया आपने? एक शरीर को ले ले, कैसी बनावट है इस शरीर की। एक बूंद से भी कम बीर्ज से, रज से, ये क्या विचित्र शरीर बन गया। इतनी नसें, इतनी हड्डियां, अलग अलग वर्क करने वाले पार्ट्स। आए जड़ वस्तु बन गई बाल। एक आंख बन गई देखने की, कान बन गए सुनने के, ये सब अपने आप बन गए। पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया। क्या विचित्र जगत है। तो हम जब इस संसार को नहीं जान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे। हमारी बुद्धि तो नीचे है आत्मा के भी, और भगवान तो आत्मा से भी परे है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सा।
गीता 3:42 वेद कहता है, इंद्रिय परार्थार्थेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् पुरुष पर। ही आत्मा माने मैं, यही बुद्धि से परे है। फिर मेरा जो है वो तो अंशी है, उसको कौन जानेगा। बुद्धि की गति नहीं, माइक है। इसलिए वेद कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हे इंद्रिय मन बुद्धि कुछ दूर जाके लौट आती है, हम नहीं जानते भाई। अगर किसी ने कहा हम जानते हैं तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो जैसे कोई अनंत गहरे पानी में, समुद्र में 2 फुट का पैमाना डाले और कहे देखो भाइयों समुद्र की गहराई 2 फुट, देख लो। सब बेवकूफ मान गए। एक 3 फुट पैमाना लेकर आया, उसने कहा देखो वो 2 फुट वाला बेवकूफ था, 3 फुट है। ये वैज्ञानिक यही कर रहे हैं। रिसर्च किया 50 वर्ष पहले, ये संसार ऐसे बना और आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, ये गलत कर गए, कह गए हम लोग। ऐसा नहीं, ऐसा बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना। नहीं 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 नहीं, ये भी गलत है, एक न्यूट्रॉन है। रोज बदलते जा रहे हो। हाँ, फिर भी कहते हो भाई मैं अभी अंतिम स्थान तक नहीं पहुंचा। तो हम सब जीव यानी मैं इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसलिए कोई नहीं जान सकता मैं कौन। और इसीलिए अनादिकाल से अब तक हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन पानी से घी नहीं निकल सकता। असंभव को संभव नहीं किया जा सकता। जो उपाय बताया है वेद ने वो करो। देखो संसार में भगवान की कृपा ऐसे ही समझो जैसे किसी आदमी से आपको कोई सामान चाहिए है तो कैसे मिलेगा? पैसा दो, सामान लो। लेकिन वो अगर इतना मूल्यवान सामान हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा ही नहीं है तो फिर ऐसा करो, क्या चोरी कर लो, चुरा लो। लेकिन वो सर्वांतर्यामी है, तुम चुराने की प्लानिंग करोगे वही नोट हो जाएगा और फिर तुम चुराओगे कैसे? वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, न सामान न सामान वाला। तीसरा रास्ता है डाका डालो, जबरदस्ती उसको पकड़ के बांध के छीन लो। ये तो और असंभव है। कहा वो कहा तुम, वो तो खाली सोच ले तो तुम उड़ जाओ आकाश में। तो फिर कैसे मिलेगा?